नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक प्लान किया है कि अब डेली भारत के संविधान से भी एक वीडियो आपको मिले। तो उसके लिए मैंने आज भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उस पर एक वीडियो तैयार किया है, जो अभी आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब प्रत्येक वीडियो में मैं 3 सवाल पूछूंगा, 2 या 3 सवाल, जिनके उत्तर आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगे। तो उन पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करना। स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखें, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो एक उपनिवेश स्थापित करने के लिए आए थे कि भारत वो क्षेत्र है जहां पर हम अपना व्यापारिक संबंध क्रिएट कर सकते हैं, व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। किया भी ऐसा ही था। लेकिन भारत में उन्होंने कुछ दुर्बलताएं देखते हुए व्यापारी के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। वो ऐतिहासिक दौर क्या रहा था उसकी हम चर्चा करते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी सन 1600 ईस्वी से। सन 1600 ईस्वी से। तो यहां से पहले मैं वो सवाल पूछ लेता हूं कि इस वीडियो के दौरान आपको कहां पर कंसंट्रेट करना है। देखें, सबसे पहले तो वो दौर देखना है, वो काल देखना है जब अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से, इंग्लैंड की सरकार की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो राजनीति है उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वेशन कब स्टार्ट कर दी थी। दूसरा सवाल कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तीसरा सवाल कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे उनके विरुद्ध यदि कोई सुनवाई करनी है तो वो कहां की जाती थी। और नंबर 4 कि जो पहले कोलकाता का गवर्नर जनरल बना था वो गवर्नर जनरल का नाम क्या है और वो कितने सदस्य कार्यकारिणी हुआ करती थी। तो इन सभी सवालों को आपने ध्यान से देखना, और यदि आपको अभी पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान का ऐतिहासिक पहलू। देखिए, सबसे पहले सन 1600 ईस्वी की बात करते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही क्या मान लेते हैं, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पहलू की हम शुरुआत मान लेते हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के तुरंत बाद सन 1600 ईस्वी में ही एक चार्टर एक्ट आता है। एक चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अनुमति दी गई है। शुरुआत में यह हुआ था कि कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अनुमति दी गई थी और इसके लिए एक 24 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना की गई थी। 24 वर्षीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। और ये 24 वर्षीय कार्यकारिणी परिषद क्या करती थी कि जो पूर्वी देश है, पूर्वी एशिया के सारे देश, पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें व्यापारिक संबंध किस प्रकार स्थापित करने हैं, ये सारा का सारा निर्णय कौन करता था? ये 24 सदस्यीय एक परिषद करती थी। इसके बाद क्या हुआ था? देखिए, 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूं। यहां से धीरे धीरे, क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है उन्होंने इसमें इन्वॉल्वेशन किया ही नहीं था, किसी प्रकार का यहां पर हस्तक्षेप नहीं था। सारा का सारा हस्तक्षेप कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सब पहलुओं में अपना हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया था। तो ये दौर कहां तक चला था? ये दौर चला था 1726 ईस्वी तक। और 1726 ईस्वी में जो कंपनी का हस्तक्षेप है, कंपनी का जो हस्तक्षेप है वो थोड़ा सा और सुदृढ़ हो गया था। क्यों? क्योंकि 1726 ईस्वी में
1726 ईस्वी में फिर से एक चार्टर एक्ट पारित करता है। कौन? कंपनी के द्वारा किया जाता है। किस लिए? कि कंपनी के अधिकार से संबंधित ये चार्टर एक्ट था। ये क्या था चार्टर एक्ट? कि कंपनी को अधिनियम और अध्यादेश का अधिकार दे दिया था। क्या दिया है? कि एक तो अधिनियम बना सकती है, अधिनियम कंपनी बना सकती है, और दूसरा कि अध्यादेश जारी कर सकती है, अध्यादेश जारी कर सकती है, ये अधिकार दे दिया था। और दूसरा क्या था? कि जो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के गवर्नर थे उनको विधि का अधिकार दे दिया था। किस किस को? कलकत्ता को, मुंबई के और मद्रास के, ये तीन जो गवर्नर थे इनको क्या दे दिया? विधि, विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। विधि का अधिकार मिल गया था। अब विधि के अधिकार में ये भारत के फेवर में क्यों विधि बनाएंगे? इन्होंने सारे के सारे जो कानून निर्माण की, विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वो सारी के सारी किसके पक्ष में हुआ करती थी? कंपनी के पक्ष में हुआ करती थी। और ऐसा था कि अपना जो उपनिवेश का क्षेत्र है वो और ज्यादा बढ़ा लिया जाए, और ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो उसके लिए क्या क्या बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए ये तुरंत क्या करते थे? अध्यादेश जारी कर देते थे उपनिवेश स्थापित करने के लिए, और अधिनियम बना देते थे, और उनको भी और सुदृढ़ करने के लिए एक कानून का निर्माण कर देते थे। इस चीज से भारतीय राजनीति में क्या हुआ था? ऐतिहासिक पहलू में देखें तो 1757 में क्या हो गया था? प्लासी का युद्ध हो गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वो अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति बताता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी अंग्रेजों के हस्तक्षेप की नीति बताता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा संज्ञान किसने लिया था? ब्रिटिश सरकार ने लिया था। और ब्रिटिश सरकार ने यहां पर क्या बनाया? सन 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ये स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत शानदार चीज है। भारतीय ऐतिहासिक पहलू को देखें, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसा किया था कि भारतीय राजनीति में जो कानून व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले। और ये पहला मौका था कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के साथ भारतीय जो राजनीति है, भारतीय सामाजिक पहलू है, उसमें एक हस्तक्षेप किया था। क्या हुआ था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया, इसमें क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के दौरान होती है? रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में पारित हुआ था। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एमपी, सर एलिजा एमपी, सर एलिजा एमपी इसमें मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, जो मैंने पीछे बताया था आपको, 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मुख्य प्रेसिडेंसी बना दिया। और इसके अधिकार क्षेत्र में कौन सी प्रेसिडेंसी आ गई? मुंबई तथा मद्रास। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधिकार क्षेत्र में आ गई थी? कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। और यहां का जो गवर्नर था उसको कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया था। इसको क्या बना दिया? कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया था। और ये गवर्नर जनरल कौन था? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया था? पहला गवर्नर जनरल बना दिया था। और ये जो
कार्यकारिणी गठित की गई है इसके लिए, उसमें 4 सदस्यीय कार्यकारिणी, 4 सदस्य जो गवर्नर जनरल बनाया है इसकी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी हुआ करती थी, कार्यकारिणी हुआ करती थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान में रखना, ये जो अधिकार दिए गए हैं ये पूर्ण अधिकार नहीं है, ये अपूर्ण अधिकार है, अपूर्ण नियंत्रण था इनका, मतलब इनके पीछे जो शक्तियां थी वो वास्तव में गवर्नर जनरल की नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यदि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई निर्णय हो गया तो उसके खिलाफ भी क्या हुआ था, जो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल स्थापित की गई थी, ये प्रीवी काउंसिल क्या करती थी, इसके विरुद्ध जो भी निर्णय होते थे इसको पूर्णतः उसको सुनने का अधिकार हुआ करता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें थी। इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो त्रुटियां रही थी वो उन पर संज्ञान कब लिया गया, उन पर संज्ञान लिया गया कब, 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। और 1781 ईस्वी का जो एक्ट है उसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या चीज किया गया था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देखिए मैं एरिया बढ़ता चला जा रहा है, अब जो अंग्रेजों का औपनिवेशिक एरिया वो बढ़ता चला जा रहा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अभी तक तो क्या था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो सारा एरिया है इसके बारे में भी कानून बनाने का अधिकार इनको दे दिया। और दूसरा एक बढ़िया बात ये की गई थी इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि भारतीय राजनीति में जो धार्मिक और सामाजिक पहलू है उसका सम्मान किया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। किसका? भारत में जो सामाजिक और धार्मिक पहलू है उनका सम्मान किया जाएगा। और इसकी जो अंतिम इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, अंग्रेज अधिकारियों से यदि कोई गलती हो जाए तो पहले तो प्रीवी काउंसिल में उनके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज हो जाता था, लेकिन अब उनको एक प्रोटेक्शन दी गई है। किसमें? 1781 के एक्ट में प्रोटेक्शन क्या दी गई है कि यदि कोई अधिकारी, कंपनी का अधिकारी है, उससे कोई गलत कार्य हो गया है तो उसको सरकारी अधिकारी मानते हुए क्या करना है, सरकारी अधिकारी मानते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ा निंदनीय एक निर्णय था कि यदि कोई कंपनी का अधिकारी कंपनी के फेवर में बात कर रहा है तो उसको सरकारी अधिकारी मानते हुए उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट नहीं दायर हो सकती। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। जो इसमें सुधार किए गए वो कब किए गए? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पहलू के आगामी चरण है, जिसमें आ जाएगा मुख्य 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।